हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के अटैक के बारे में कि पैरालिसिस का अटैक क्या होता है। मैं डॉक्टर लीनू गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल से आज इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले अधरंग का अटैक होता क्या है। इसमें क्या होता है कि या तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से या कोई भी क्लॉट ब्रेन में जाने की वजह से अधरंग का अटैक हो सकता है। अधरंग के अटैक में हमें देखना होता है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले चेहरे का टेढ़ा होना, एक आंख का बंद ना होना, आवाज में तुतलापन होना, एक साइड कमजोर हो जाने या कली बाजू कमजोर होने या टांग अकेली कमजोर होने, पेशाब लैट्रिन एकदम से रुक जाना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो अधरंग के अटैक के हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अधरंग का अटैक कितने टाइप का होता है। अधरंग का अटैक दो तरह से होता है। एक तो होता है जिसमें कि क्लॉट बन जाता है गले की नालियों में, या हार्ट से जो क्लॉट है वो ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है। दूसरा हो सकता है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस टाइम पे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं दिमाग की नाड़ी फटने की वजह से। सो दोनों ही चीज़ें रिस्की हो सकती हैं, तो दोनों का हमने इलाज करना होता है और अर्ली डिटेक्शन करनी होती है कि हमें जांच के साथ पता चले कि दोनों में से दिक्कत क्या आ रही है। सो सबसे पहले हमने इसमें जब भी पेशेंट को चाहे फेस की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे आर्म की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे लेग की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे जुबान की प्रॉब्लम हो, तो हमें सबसे पहले हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होता है। कई बार अधरंग का जब अटैक होता है तो वो पहले 24 घंटे में ठीक भी हो जाता है, तो हमें लगता है कि अधरंग का अटैक ठीक हो गया, तो ये शायद अधरंग का अटैक नहीं था, तो हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें अफीम भी देते हैं, जब जैसे ही कोई पैरालिसिस का साइन दिखता है तो उससे भी कई बार ये अटैक ख़त्म हो जाता है, बट वो सारी चीज़ें सही नहीं हैं। सो सबसे पहले आपने हॉस्पिटल में आके चेकअप कराना है इमरजेंसी में, जहाँ सबसे पहले आपका एक सीटी स्कैन किया जाता है देखने के लिए कि किस टाइप का अधरंग का अटैक है। कुछ अधरंग के अटैक जो होते हैं वो 24 घंटे से ज़्यादा लास्ट करते हैं, कुछ 24 घंटे से कम लास्ट करते हैं। सो दोनों में हमें डिफरेंस पता चलता है हॉस्पिटल में आके। उसके बाद अगर ब्रेन हेमरेज है तो उसमें हमें सोजिश कम करने के लिए दवाई देनी पड़ती है। और जो ब्रेन का अटैक क्लॉट की वजह से होता है तो उसमें पहले 4.5 घंटे में अगर आप हॉस्पिटल में आते हैं तो हमारे पास कुछ महंगी दवाइयाँ होती हैं जो कि क्लॉट को पतला करती हैं। तो क्लॉट को जब हम डिज़ोल्व करने के लिए ब्लड थिनर्स देते हैं तो उससे क्लॉट जो है वो निकल जाता है और जो पैरालिसिस का अटैक है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोक, जिसमें अगर आपको कोई भी पुराना स्ट्रोक है, नया स्ट्रोक है, तो आप आके मिलिए डॉक्टर लीनू गुप्ता से। रूम नंबर 31, मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल, फर्स्ट फ्लोर, 9 बजे से लेके 4 बजे तक। धन्यवाद।